स्वागत है गाइस एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपके लिए लेके आया हूं। और गाइस ये मेरी सीरीज चलने वाली है। ये मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं पहले कवर करूँगा। उसके बाद नागार्जुन, उसके बाद त्रिलोचन शास्त्री। तो इसी तरीके से जितने भी लेखक हैं मैं लेसन वाइज इनके जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो लाता रहूँगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है और इसके बाद मैं पार्ट 2 भी इसी सब्जेक्ट से लेके आने वाला हूँ, इसी लेसन का। और इसी तरीके से जितने भी हैं जैसे त्रिलोचन शास्त्री हो गए, आपके नागार्जुन हो गए, मुक्तिबोध हो गए, इन सारे लोगों के जो है जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं वो आपके लिए लेके आने वाला हूं। जैसा कि आपको अब की बार पता ही होगा कि आपके जो पेपर हैं वो आपकी प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर प्लस तृतीय पेपर तीनों को मिला के आपका एक पेपर होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ से लेके आया हूँ। तो चलिए गाइज करते हैं वीडियो को शुरू। और गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो सीरीज है वो हमारे चैनल पे ही मिलेगी, अदरवाइज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अज्ञे जी कब किस सन में पैदा हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 1911। इनका जो जन्म हुआ था, अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। तो इसको आपको याद कर लेना है, 7 मार्च आपको याद करके रखना है, 7 मार्च 1911। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किसका क्रांतिकारी जीवन सन 1928 में लाहौर से प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका अज्ञे, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई काव्य धारा के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कुंवर नारायण, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, नरेश मेहता। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नई काव्य धारा के जन्मदाता माने जाते हैं वो है अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस सन में अज्ञे द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1943। अज्ञे जी ने 3 तार सप्तक प्रकाशित किए थे, टोटल 3 प्रकाशित किए थे, जिसमें से पहला तार सप्तक जो है 1943 ईस्वी में हुआ था, दूसरा हमारा हुआ था 1951 ईस्वी में और तीसरा हमारा हुआ था 1962 ईस्वी में। तो आप इसको याद कर लेना। अज्ञे जी ने 3 तार सप्तक का प्रकाशन किया था, पहला किया था 1943, दूसरा 1951 और तीसरा हमारा 1962 ईस्वी। तो यहाँ से अभी आप समझ चुके होंगे, यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सन 1926 ईस्वी में आगरा सैनिक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अज्ञे जी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक अज्ञे कारागार में रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 वर्ष। अज्ञे जी 1930 से लेके 1934 तक ये कारागार में रहे। तो आप इसको भी याद कर लेना, 1930 से 1934 तक कारागार में रहे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जिले में अज्ञे जी पैदा हुए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देवरिया। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देवरिया जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ये कसिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इसको भी आप याद कर लेना, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में हुआ था। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अज्ञे जी की विधिवत शिक्षा प्राप्त हुई। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे मद्रास और लाहौर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी का बचपन किस जगह व्यतीत हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ में अज्ञे जी का बचपन व्यतीत हुआ। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अज्ञे के पिता निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अज्ञे के पिता निम्न में से कौन थे, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अज्ञे जी के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पे आपका जो नाम है पंडित हीरानंद शास्त्री, पंडित हीरानंद शास्त्री इसका राइट आंसर है। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अज्ञे द्वारा तार सप्तक के संपादन से ही किस सन में प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1983।
किस सन में अज्ञेय जी का भग्नदूत काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1933। 1933 इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कितने भागों में अज्ञेय जी की रचनाओं को बांटा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 भागों में। 3 भागों में अज्ञेय जी की रचनाओं को बांटा जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सन में अज्ञेय ने पूर्व एशिया की यात्रा की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1958 से 1969 तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सन में अज्ञेय जी की मृत्यु हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1987। तो यहाँ पे अज्ञेय जी की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद यहाँ पे किस सन में अज्ञेय यूनेस्को की ओर से यूरोप गए? तो ये गए थे 1955 ईस्वी में। 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। यहाँ पे कितने वर्षों तक अज्ञेय सैनिक जीवन व्यतीत किए थे? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। और इन्होंने कितने वर्षों तक जेल की थी? तो वो है 4 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। सैनिक जीवन व्यतीत किया था वो था 3 वर्ष और कारागार में रहे थे वो 4 वर्ष थे। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसके द्वारा यहाँ पे इस्सेलम लिखा हुआ है? तो इसका इत्तेलम हो जाएगा। इसको यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। किसके द्वारा इत्तेलम नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वो है अज्ञेय। अज्ञेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस सन में अज्ञेय ने दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका जो राइट आंसर है वो है 1951। 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से किस कवि का नाम अज्ञेय द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक में सम्मिलित किया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पे मुक्तिबोध सिर्फ दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुक्तिबोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस सन में अज्ञेय ने नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है 1948। 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से निबंधों का संग्रह निकाला गया है? तो इसका जो राइट आंसर वो है अज्ञेय हो जाएगा। और गाइस इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो है, किस सन में अज्ञेय जी ने शरद चंद्र के श्रीकांत उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है 1944। 1944 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसके द्वारा आत्मेन पद नामक निबंध लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कोठारी द्वारा बात नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है या फिर किसने लिखी है? तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पे अज्ञेय हो जाएगा। अज्ञेय, कोठारी की बात अज्ञेय ने लिखी है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, निम्न में कौन अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से अभी आपको मैंने बताया था इत्तेलम। इत्तेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना। और यहाँ पे ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, आपका ये राइट हो जाएगा इत्तेलम। इसके बाद यहाँ पे जो है, किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादक अज्ञेय जी ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है थाट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस जगह हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में अज्ञेय द्वारा विपथगा कहानी लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1937। 1937 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्ति एवं चिंतन पद्धति का सर्वाधिक विवेचन किया? इसका जो राइट आंसर है वो है अज्ञेय। अज्ञेय ने ही सबसे ज़्यादा प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्ति एवं चिंतन पद्धति का सर्वाधिक विवेचन किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसके द्वारा प्रयोगवादी नवीन काव्यधारा की प्रवृत्ति एवं चिंतन पद्धति का सर्वाधिक विवेचन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा तार सप्तक कविता में अज्ञेय ने कितने कवियों की कविताएं संग्रहित की थी? तो इसमें जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 6। और बात करें कितने कवि थे, तो कवि थे इसमें भी 7 कवि थे।
इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सन में तीसरा तार सप्तक अज्ञेय द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1959। तो आपको इसको याद रखना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तार सप्तक तीन थे। पहला 1943 ईस्वी में और दूसरा आपका जो हुआ था वो हुआ था 51 में और तीसरा आपका 62 में हुआ था। और इन तीनों का जो है संपादन किया था अज्ञेय जी ने। इस चीज़ को आपको दोबारा से नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी के संपादकत्व में 1951 ईस्वी में कौन सा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दूसरा तार सप्तक। यहाँ पे आप तीसरे को देख के भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे अभी सन देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 1951। 1951 में हमारा दूसरा हुआ था और संपादन जो है इसका तीसरे का भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने ही किया था। लेकिन यहाँ पे सन दिया हुआ है कि इस सन में किस तार सप्तक का संपादन किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरा तार सप्तक। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के संपादक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अज्ञेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस सन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1936। 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना यात्रा वृत्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक बूंद सहसा उछली। इसके जो लेखक हैं वो है अज्ञेय जी। अज्ञेय ने लिखा है, अज्ञेय की रचना है यात्रा वृत्त। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अज्ञेय किस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, अर्थात यहाँ पे प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अज्ञेय की कितनी कविताएं पाठ्यक्रम में हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वह धन हूँ या कविता पाठ्यक्रम में है या फिर नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नहीं। गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं अज्ञेय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो गाइस अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।